8.1 का छठा क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी का मान, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा। कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज मानते हैं। ए बी सी, सी क्या है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, और कोण ए और कोण बी ज्ञात करने हैं। तो साहब देखो दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी के दे रखा, जहां cos ए बराबर cos बी के दे रखा है। तो सब दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी के बराबर है या नहीं। तो लाल बटे का काम है हमको, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण देखिए, आधार क्या है हमारे यहाँ पे, कोण ए में, कोण ए में हमारा कर्ण तो ये है, तो नीचे तो ए भी लिखना। अब आधार क्या है हमारा, ये अपना आधार है ए सी बराबर। अब सब कर्ण cos बी में कर्ण को कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अब क्या है इसमें, तो देखो ए बी सी, 90 डिग्री का कोण, ये कर्ण है, ये लंबा, ये आधार है। ये तो इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। अब बात करेंगे इसके बारे में, कोण वी के बारे में। सब कर्ण, आधार और लंब। अब सब क्या हमको पूछा है, आधार, आधार कौन सा अपना वीसी, क्या है वीसी। कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सब देखो, सब प्रश्न को मिटा दें। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण व भुजा बराबर होंगी। तो सब देखो, हमसे पूछा हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी क्या, cos ए बराबर cos बी। तो त्रिभुज ए बी सी, कोण ए कोण बी ज्ञात करना है। कोण सी एक समकोण 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी के दे रखा है, cos ए बराबर cos बी के दे रखा है। तो cos का संबंध आधार बटे कर्ण, और थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, cos 1 - cos थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको cot थीटा बराबर 7/8 हल करना है। दिया है हमको, देखो सर, दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो हम उनको समकोण त्रिभुज ए वी और सी मानना, ए वी सी मानना। तो बी के सामने वाली भुजा कर्ण,
तो ये क्या हमको थीटा ज्ञात करना है, ये आधार और ये लंब। तो कॉट थीटा का संबंध क्या होता है, लाल बटे का कर्ण, साइन का संबंध लंब बटे कर्ण में, कॉस का संबंध आधार बटे कर्ण में, टेन का संबंध लंब बटे आधार में। तो टेन का उल्टा ही क्या होता है, आधार बटे लंब, कॉट हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा क्या है, बी ए कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। बी ए, लंब क्या है अपना वी सी, लंब क्या है वी सी। तो सब देखो, इस कॉट थीटा बराबर 7/8 बराबर बी ए बटे वी सी, बी ए बटे वी सी, इनका वज्र गुणा करेंगे तो बी ए अनुपात वी सी बराबर 7:8, 7:8। अनुपात हटाएंगे तो या एक्स लगाएंगे या के, बी ए बराबर 7 के और बी सी बराबर 8 के, बी सी बराबर 8 के। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए सब दिया है। कॉट थीटा बराबर 7/8, 7 कॉट थीटा का संबंध होता है आधार बटे लंब से। तो आधार हमारा बी ए कह सकते हैं या ए भी कह सकते हैं। बी ए बटे लंब क्या अपना बी सी, तो बी ए बटे बी सी। आधार बी ए का मान कितना हमारे पास, सब बी ए का मान हमारा 7 दे रखा, ये रहा। तो सब बी सी का मान कितना हमारे पास के, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है अपना एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। आधार कितना हमारे पास, आधार बी ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपना बी सी का स्क्वायर। एसी का मान ज्ञात करना है हमको, बी ए का मान हमारे पास दे रखा है 7 के का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना हमारे पास 8 के का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर ज्ञात करना है हमको, 7 का वर्ग 49 के स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 के स्क्वायर। इन सभी को जोड़ेंगे तो 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर। इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, 113 के स्क्वायर। और ये रूट से बाहर निकलेगा, एसी बराबर तो प्लस माइनस अंडर 113 के। तो संख्या का मान जो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या कह सकते हैं, जो अपनी जो 113 की संख्या हमको प्लस में ही लेनी है। तो एसी बराबर प्लस अंडर 113 के। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या अपना एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या अपना बी ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या अपना बी सी का स्क्वायर। बी ए का मान 7 के स्क्वायर प्लस बी सी का मान 8 के स्क्वायर। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 के स्क्वायर, बी और 8 का वर्ग करेंगे 64 के स्क्वायर। 49 और 64 113 का स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लगेगा वर्गमूल, अंडर रूट 113 बटे अंडर रूट 113 के स्क्वायर, रूट से बाहर करेगा तो के प्लस माइनस अंडर रूट 113 के। तो प्लस में लेना हमको, माइनस में नहीं लेना। तो एसी बराबर प्लस अंडर रूट 113। एसी का मान कितना है 113 के। तो सब देखो अब हमको कि किस किस का मान ज्ञात करना, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास, लंब वीसी, लंब क्या है वीसी। कर्ण क्या है हमारे पास एसी। तो बीसी का मान हमारे पास कितना, बीसी का मान हमारे पास 8 के। एसी का मान कितना हमारे पास अंडर रूट 113 के से के घटा 8
बटे अंडर रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे करंट, आधार बटे करंट, लाल बटे कक्का के फॉर्मूला से। आधार क्या है हमारा? आधार अपना वीए, वीए बटे करंट क्या है अपना? एसी। तो आधार कौन सा अपना? 7 के बटे अंडर रूट 113 के से के कटा 7 बटे अंडर रूट 113, 7 बटे अंडर रूट 113। तो इन मानों को यहाँ पर रख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 8 बटे 113, कॉस थीटा बराबर 7 बटे अंडर रूट 113। तो सबसे पहले हमको किसका मान प्राप्त करना है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका इसके साथ गुणा करना, फिर इसका इसके साथ गुणा करना। 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन का मान हमारे पास 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का मान 7 बटे 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का वर्ग 64, 113 का वर्ग 113, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49 बटे 113, 113। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, 1 का गुना 1 के साथ साइन थीटा का गुना साइन थीटा के साथ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 का 1 साइन थीटा का मान 8 बटे अंडर रूट 113 निकाल चुके हैं। तो 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49। इसका लघुत्तम लेंगे 113, 113 माइनस के 64। अब सब नीचे वाली संख्या का 113 माइनस के 49, 113 में से 49 घटाइए, 113 में से 49 घटाइए, 49, 113 से 113 कैंसिल, 49 बटे 113 में से 49 कटाएंगे तो देखो 113 में 9 3 1 4, तो कितना बचा? 0, 64, 49 बटे 64, 49 बटे 64। तो सर इसका मान तो हमारे पास 49 बटे 64 है, 49 बटे 64। अब कॉट थीटा का स्क्वायर ज्ञात करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, तो इसका हल करेंगे सर। कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर, तो सब कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट क्या होता है? लाल बटे का लाल बटे का आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना हमारे पास? 7 के, और लंब का मान कितना हमारे पास? लंब का मान हम निकाल चुके हैं, तो लंब का मान है हमारे पास 8 के, 8 के 7 बटे 8 के का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 के स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 49 बटे 64, 49 बटे 64। तो हमारे दोनों साइड बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि
यदि थ्री कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमको दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 गुणा में तो इसके भाग में चले जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3, 4/3। तो लाल बटे कक्का के फॉर्मूला से लंब बटे आधार 10 होता है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमको ये समकोण त्रिभुज मानेंगे, समकोण त्रिभुज कोई सा भी मान लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। तो सब 90 डिग्री का कोण है, कर्ण, आधार और लंब। तो आधार कितना हमारे पास 4 के, लंब कितना हमारे पास 3 के। तो कॉट ए बराबर 4/3 बराबर आधार कितना हमारे पास बी ए बटे लंब कितना हमारे पास बी सी। तो साफ देखो इनका वज्रगण करो, बी अनुपात बी सी बराबर 4/3। अनुपात हटाएंगे, एक्स लगाएंगे या कि बी ए बराबर 4 के, बी सी बराबर 3 के। तो सब देखो दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, कॉट ए बराबर 3 गुणा में तो भाग में जाएगा। तो कॉट का संबंध आधार बटे लंब होता है, कॉट बराबर आधार कितना अपना 4 के 4 और सब लंब हमारा 3 है, तो अनुपात हटाएंगे, के लगाएंगे या एक्स लगाएंगे। तो सब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। बीसी का मान कितना लगा हमारे पास, बीसी ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या अपना ए बी या बी ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या अपना वी सी का स्क्वायर। ए सी का मान ज्ञात करना है हमको, ए सी का स्क्वायर, बी ए का मान कितना हमारे पास 4 के का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना हमारे पास 3 के का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ज्ञात करना है, 4 के का 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 16 9 जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर। स्पेशल समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या अपना एसी का स्क्वायर बराबर आधार बी ए या बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या बीसी का स्क्वायर। कर एसी का स्क्वायर, बी ए का मान 4, बीसी का मान 3 के, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 के स्क्वायर। तो इसमें से वर्ग घटेगा तो AC बराबर √25 के स्क्वायर। तो AC बराबर प्लस माइनस 5 के, तो प्लस में लेंगे प्लस 5 को 5। AC का मान कितना होगा हमारे पास
5 के, कितना आया 5 के। तो हमको किस किस का मान ज्ञात करना है, साइन का, साइन ए का और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। साइन कॉस का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम फिर टेन का भी ज्ञात कर लेंगे। अभी हमने कॉट का ज्ञात किया हुआ है। साइन थीटा क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे करण। लंब क्या है हमारा, लंब बीसी, बीसी बटे करण क्या है अपना ए सी। कॉस ए बराबर आधार बटे करण। आधार क्या हमारे पास, आधार हमारे पास 4 के बटे करण कितना हमारे पास 5 के से के कटा 4 बटे 5, 4 बटे 5। बीसी का हमारा हमारे पास 3 के बटे एसी के हमारे 5 के से के कटा 3 बटे 5। अब हम टेन का मान याद करेंगे। टेन ए बराबर, टेन क्या होता है, लाल बटे कक्का का फॉर्मूला से साइन कॉस और टेन, लाल लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास VC, VC बटे आधार कितना हमारे पास VA। तो BC का मान 3 के, आधार का मान 4 के से के कटा 3 बटे 4। साइन ए का मान याद करना है हमको। जब साइन कॉस टेन का मान याद कर लेंगे तो इसका मान अपने आप आ जाएगा। साइन बराबर लंब बटे करण होता है। लंब क्या आपका BC, करण AC। BC का मान 3 के 5 बटे 5 के से के कटा 3 बटे। और उसी प्रकार कॉस ए बराबर आधार बटे करण। आधार कितना है 4 के, करण 5 के बराबर 4 बटे 5। टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है BC बटे BA बराबर 3 के बटे 4 के बराबर 3 बटे 4। तो सब देखो, तो यहाँ लिख लें साइन ए का मान कितना होता है हमारे पास 5, कॉस ए का मान हमारे पास 4 बटे 5 और टेन का मान 3 बटे 4 और टेन का मान 3 बटे 4। तो सबसे पहले हम 1 माइनस के टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का हल याद करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना हमारे पास 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर बटे 1 माइनस 9 बटे 16। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार 1 बटे 9 बटे 16 लघुत्तम लेने पर या एलसीएम लेने पर 16 माइनस के 9। और इसी प्रकार 16 का लघुत्तम लेंगे हम 16 प्लस के 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचे 7 और 16 से 16 घटा 16 और 9 25। तो 7 बटे 25 कितना आया हमारे पास 7 बटे 25। अगर इसका मान इसके बराबर है तो है, अन्यथा नहीं। कितना मान लिख रहा हमारे पास 7 बटे 25। तो कॉस स्क्वायर, अब क्या याद करेंगे RHS, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान कितना हमारे पास 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस के साइन का मान कितना हमारे पास 3 बटे 5 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 9 का 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इनका दोनों का एलसीएम लेने पर 25। 16 माइनस के 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बटे तो 25। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान हमारे पास 4 बटे 5 माइनस साइन का मान 3 बटे 5। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
-3 का वर्ग 9/25। तो इसी प्रकार LHS बराबर RHS, इसी प्रकार LHS बराबर RHS बराबर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।